नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, इस वीडियो पोस्ट में हम आपको दुरूद जमाली पढ़ने के फ़ायदे और करिश्मात के बारे में बयान करेंगे। ये वीडियो पोस्ट हमारे ज़ाती तजर्बात और बुज़ुर्गों के मुशाहिदात पर मबनी है और इस वीडियो में पोस्ट किया जाने वाला हर लफ्ज़ रूहानी असूलों के आइन मुताबिक है। सामीन मोहतरम, सिलसिला के बुजुर्ग बयान फरमाते हैं कि जो बहन या भाई दुरूद जमाली की कसरत करता है वो इंसान हर किस्म की हाजत और परेशानी से निजात पा सकता है, चाहे वो हाजत दुनियावी हो या रूहानी हाजत हो। यानी दुरूद जमाली की कसरत से आप ताहियात हर किस्म के कर्ज, मर्ज, गुर्बत, अफलास, तंगदस्ती, रिज़्क की कमी, कारोबारी नाकामी, हसूल रिज़्क, हर तरह की बंदिश, जादू, सहर व असेब और आफातो बलियात और हर किस्म की रूहानी और जिस्मानी बीमारी से महफूज रह सकते हैं। सामीन मोहतरम, दर हकीकत कोई भी स्पिरिचुअल कलाम आपकी इनर एनर्जी को ग्रो करता है, जिससे आपका माइंड स्टकनेस से बाहर आ जाता है और आपको हर हाजत और परेशानी में उसका हल हासिल होता है। लोग आपकी मुश्किल में अल्लाह की तरफ से आपकी मदद करना शुरू कर देते हैं और आपकी स्पिरिचुअल पावर लोगों पर असरअंदाज होने लगती है। और ये तमाम फजाइल आप दुरूद जमाली से हासिल कर सकते हैं। वीडियो के दूसरा हिस्सा में हम आपको दुरूद जमाली पढ़ने का तरीका बयान करेंगे, मगर उससे पहले हम आपको बताते चलें कि सिलसिला इसमें आज़ा ने दुआए खास का रूहानी प्रोग्राम भी शुरू किया है। दुआ का ये खास प्रोग्राम ऐसे अफराद के लिए है जो कि मोहब्बत की बंदिश, रिश्ता की बंदिश या नसीह की बंदिश का शिकार रहते हैं। अगर आप भी ऐसे जबरे मुसलसल का सामना कर रहे हैं तो बगैर देर किए कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना मसला बयान कर दें। सिलसिला के बुजुर्ग इंशाल्लाह आपके लिए दुआएं खास भी करेंगे और बेहतरीन रूहानी इलाज भी तजवीज़ फरमाएंगे। सामीन मोहतरम, हर हाजत के लिए दुरूद जमाली का वजीफा आपने दो रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका देकर ही शुरू करना है। ये नवाफिल आपने अपनी जायज़ हाजत की नीयत से अदा करने हैं और सदका आपने हस्बे इस्तात साहिबे ज़रूरत को ही तकसीम करना है। सदका देते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि जिस फर्द को आप सदका कर रहे हों वो इंसान सदका का सही हकदार होना चाहिए। नंबर 2, दुरूद जमाली का वजीफा आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खास खुशबू लगाकर ही करना है। कोशिश रहे दौरान वजीफा वो खुशबू पास रखी जाए और हर बार जरूरत पर सिर्फ वही खुशबू इस्तेमाल में लाई जाए। नंबर 3, दुरूद जमाली का वजीफा आपने खास तन्हाई में करना है ताकि आपको तवज्जो और फोकस करने में आसानी रहे। इस मुकाम पर हम आपको बताते चलें कि तवज्जो और फोकस करना ही किसी भी रेमेडी में आपको कामयाबी देता है। इसलिए वक्त और जगह का इंतखाब ऐसा रखें जिसमें कोई भी फर्द आपको डिस्टर्ब ना कर सके। नाज़रीन मोहतरम, ये वो बुनियादी महारकात और लवाजबात हैं जिनको दौरान वजीफा फॉलो करना रेमेडी में कामयाबी के लिए बेहद ज़रूरी और अहम माना जाता है। अगर आप वजीफा के बारे में कुछ सवाल करना चाहते हो या कोई एडवाइस हासिल करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल भी कर सकते हैं। अजीज़ान मोहतरम, ऊपर बयान करदा तरतीब को फॉलो करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है। इसके बाद आपने नवाफल अदा करके जाए नमाज पर आलती पालती की हालत में बैठ जाना है और अपनी जायज़ हाजत को तसव्वुर करते हुए आंखें बंद कर लेनी हैं। जब आप पुरसकून और रिलैक्स हो जाएं तब आपने दुरूद जमाली को पुख्ता गुमान और अपनी जायज़ हाजत को तसव्वुर करते हुए दिल से जिक्र करना है। इस रेमेडी में आपने दुरूद जमाली को दिल से 111 बार जिक्र करना है। जब आप ये अमल तमाम कर लें तब आपने अल्लाह की बारगाह में एक लंबा सजदा हाजत अदा करना है जिसमें आपने उसी हाजत को रखना है जो कि आपने दौरान वजीफा तसव्वुर की थी। इस तरतीब को फॉलो करते हुए आपने दुरूद जमाली की रेमेडी को सिर्फ 11 रोज तक परफॉर्म करना है। याद रहे, गुमान की ताकत ही मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन होती है। जिन लोगों के गुमान और ईमान पुख्ता होते हैं वही लोग अपनी मंजिलों को हासिल कर पाते हैं और जो लोग किसी भी अमल को बगैर तवज्जो और कंसंट्रेशन के परफॉर्म करते हैं वो लोग महज अपना वक्त ही जाया करते हैं। अगर आपको किसी रहनुमाई की ज़रूरत हो या आप कोई सवाल करना चाहते हो तो आप सईदा से राब्ता कर सकते हैं।
ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔